अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग जुमलों की दुरुस्तगी या ज़रबुल इम्साल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आप बहुत इजी होते हैं और इसके साथ आप लोगों को इनके अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता और आप लोग इजीली मार्क्स गेन कर लेते हैं। इसके आपको 5 मार्क्स होते हैं और जुमलों की दुरुस्तगी और ज़रबुल इम्साल में या होती है, यानी कि आपने इन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग उर्दू की हेडिंग देंगे। अगर तो आप लोग स्टार्ट पर इसे लिख रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वो चीज़ें सबसे पहले लिखिए जिनके आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं और आप लोगों को उनकी ज़्यादा तशरीह करने की, उनको ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप लोग इन्हें स्टार्ट में लिख रहे हैं तो सबसे पहले उर्दू की हेडिंग दीजिए। उसके बाद अगर आप लोग जुमलों की दुरुस्तगी कर रहे हैं तो जुमलों की दुरुस्तगी लिखिए। और आप लोग फिर मैंने यहाँ पर 604 मार्कर यूज़ किया है, मैंने ब्लैक यूज़ किया। आप चाहें तो 604 मार्कर जो सा है वो ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो सिंपल मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कट मार्कर से लिखना नहीं आता या आप लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग मेरी वीडियो पिछली देख सकते हैं। उसमें मैंने कट मार्कर के साथ भी और कट मार्कर के बगैर भी बहुत ही इजी वे में राइटिंग सिखाई है आप लोगों को। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। ये आप लोगों के जो से जुमलों की दुरुस्तगी होती है, इसमें आपको बहुत छोटे छोटे जुमले दिए जाते हैं, तो आप लोग उन्हें दरमियान में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के जुमले बड़े हों तो आप लोग उन्हें साइड से लिखना शुरू कीजिए, लेकिन अगर छोटे हैं तो आप लोग दरमियान में इजीली लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों कि आप लोगों ने हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन नहीं लगानी है। आप लोगों ने एंडिंग लाइन कब लगानी है? जब आप लोगों का एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने एंडिंग लाइन नहीं लगानी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से जुमलों की दुरुस्तगी लिखते हैं। तो आप लोग उसके बाद एंडिंग लाइन लगा दीजिए। मैंने यहाँ पर डबल कट मार्कर यूज़ किया है। आप लोग भी कोशिश कीजिए, यही कीजिए, क्योंकि हमें उर्दू के पेपर में ख़ास तौर पर टाइम बचाना है ताकि हम लोग बाद में अपनी इमला की गलतियों को ठीक कर सकें। उसके बाद अगर आप लोग जुमलों की दुरुस्तगी नहीं कर रहे, आप लोग ज़रबुल इम्साल कर रहे हैं, तो मैंने उसका भी बताया है। उसमें भी सेम आप लोगों ने उर्दू की हेडिंग देनी है सबसे पहले। उसके बाद आप लोग ज़रबुल इम्साल कर रहे हैं तो आप लोगों ने ज़रबुल इम्साल की हेडिंग देनी है। देखिए, आप लोग पेपर में सबसे पहले वो चीज़ें कीजिए जिनके मार्क्स आप लोगों को ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को लिखना उसमें थोड़ा कम पड़ता है। आप लोग सबसे पहले अपने मार्क्स बनाइए। और अगर कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उर्दू में, तो आप लोग इस तरह के जुमलों की दुरुस्तगी और आंसर क्वेश्चन इस तरह की चीज़ें कीजिए जिनसे आप लोग ईज़िली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ज़रबुल इम्साल की हेडिंग देने के बाद आपने फ़र्स्ट की हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोगों ने पहला फ़िक्रा लिखना है। इसमें आप लोगों को अलहदा फ़िक्रा और अलहदा उसकी तकमील लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक फ़िक्रा लिखिए और जो लफ्ज़ आप लोगों को लिखना है आप लोग उसकी जगह छोड़ दीजिए। इस तरह आप सब फ़िक्रात लिखिए और फिर एंड पर आप लोग उनके आंसर्स लिखिए, क्यों इससे आप लोगों को आसानी भी होगी और बार बार आपको मार्कर या फिर पेन वगैरह पकड़ना भी नहीं पड़ेगा। आप लोग सबसे पहले इस तरह से ये लिखिए और सब फ़िक्रात लिखने के बाद आप लोग उनके आंसर्स लिखिए। तो आप लोगों को 5 दिए होते हैं, 5 जुमलों की दुरुस्तगी के फ़िक्रात और 5 ज़रबुल इम्साल दिए होते हैं। आपने उन दोनों में से कोई एक करना है, या आपने 5 जुमलों की दुरुस्तगी के फ़िक्रात करने हैं या फिर आपने 5 ज़रबुल इम्साल के फ़िक्रात करने हैं। तो इस तरह आप लोग जो वर्ड आप लोगों को लिखना है, आप लोग उसके नीचे 2 ब्रीक लाइंस लगा दीजिए। आप लोग चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर पेन की मदद से आप लोग वो लिखिए। देखिए, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन है। आप लोग पेपर्स में इसे ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। ये इतनी टाइम टेकिंग भी नहीं है, तो आप लोगों को ये इश्यूज़ भी नहीं होंगे कि आप लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं हो सका। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप लोग अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।